स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो देखिएगा ज़रा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप के देख लीजिए। तो फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं? क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य। यानी कि जो फर्स्ट टाइप के होते हैं उनमें जो ये क्या वर्ड है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, तो वो हमारे फर्स्ट टाइप के होते हैं। फिर आगे देखिएगा कि ये सेंटेंसेस क्या शब्द से आरंभ होते हैं लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या शब्द के लिए वोट का यूज़ नहीं किया जाता। ये नोटिस करने वाली बात है कि इसमें जो है क्या वर्ड आता है लेकिन उसके लिए वोट का यूज़ नहीं किया जाता। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा ज़रा कि सबसे पहले कर्ता को देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस में कर्ता कौन सा है उसको देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कि वह सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो हैज़ का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। और अगर वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट से पहले हैव का यूज़ करें और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस मेन वर्ब विद आईएनजी का यूज़ करें। जैसे क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हो। इसमें देखिएगा ये क्या वर्ड शुरू में है और फिर हमारा जो है ये तुम है। तुम के लिए यू का यूज़ होता है और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो हमने जो पहले अपना सब्जेक्ट देख लिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैव लगाएंगे। तो हम जो है पहले हैव को लिख लेते हैं। तो हैव यू, फिर यू के तुरंत बाद बीन लिखा जाएगा, बीन, और बीन के तुरंत बाद फिर जो है क्या लिखेंगे, मेन वर्ब विद आईएनजी। तो रीडिंग आ गया इसमें। तो हैव यू बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर फॉर 2 आवर्स है। फॉर 2 आवर्स इसलिए आया क्योंकि ये 2 घंटे से, ये निश्चित नहीं कि कौन से 2 घंटे से, ये पता नहीं है, बस एक पीरियड है कि हाँ भाई ये 2 घंटे से है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में 4 आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अब आपके इसकी जो है स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर है कि हैज़ हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है हम बीन का यूज़ करेंगे और बीन के बाद जो है मेन वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस फॉर एंड देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर वाक्य नेगेटिव भी हो। मान लिया अगर हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ वो जो है निगेटिव भी है तो क्या करें। तो इसमें जो है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद, ये ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के बाद व बीन से ठीक पहले, यानी कि जो बीन का यूज होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे व बीन से ठीक पहले नोट का यूज़ करेंगे। जैसे क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। तो पहले हम अपना इसमें जो है सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ये सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। हैज़ दिस बॉय, चूँकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नोट लगाना है तो हैज़ दिस बॉय नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर इसकी सेम ही रहती है, बस नोट का ध्यान रखिए आपकी नोट और सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी इसकी जो है स्ट्रक्चर देखिएगा। इसके स्ट्रक्चर में है हैज़ हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। नेक्स्ट है
ये सेकंड टाइप के हैं हमारे, ये WH फैमिली के ग्रुप से भी बोलते हैं इनको, या तो सेकंड टाइप बोल दीजिए या WH फैमिली ग्रुप के। ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। यानी कि ये जो सेंटेंसेस हैं सेकंड टाइप के या WH फैमिली ग्रुप के, इनमें जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों आदि। तो इनकी स्ट्रक्चर देखिएगा कि कैसे बनती है। रूल नंबर 1 है कि जब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बीच में आने वाले इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले यूज़ करें। यानी कि जो ये वर्ड बीच में आते हैं, अब कब, क्या, क्यों, कैसे, तो आप इनकी अंग्रेजी जो है पहले लिख लीजिए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव का यूज़ करें। यानी कि फिर हम अपना सब्जेक्ट देखें कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, और अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करें। जैसे वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो इसके जो है हमने सबसे पहले क्यों की लिख ली। क्यों की क्या है, वाई है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज़ आएगा। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन और प्लस मेन वर्ब विद ING, बाकी हमारा ज्यों का त्यों सेंटेंस रहेगा। देखिए कि वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ वीक। फॉर इसलिए आया क्योंकि ये नहीं पता कि कौन से सप्ताह से, ये निश्चित नहीं कि किस सप्ताह से है वो, तो इसलिए जिसमें निश्चित ना हो, किसी चीज़ के टाइम का ना पता हो, उसमें आप फॉर का यूज़ कीजिए। अगर किसी टाइम का पता है तो आप उसमें जो है सिंस कीजिए। नेक्स्ट है तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे हो, तो कहाँ की लिखेंगे पहले, कहाँ की क्या है, वेयर। फिर हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या यूज़ होगा, हैव होगा। तो वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वाक्य निगेटिव भी हो, ये देखिएगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद वह बीन से ठीक पहले नोट का यूज़ करें। जैसे वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, जैसे वह 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो ये हमारा जो है निगेटिव है। तो इसको देखिएगा ज़रा कि वाई, क्यों के लिए वाई लिखा, फिर हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो हैज़ लिखा, तो वाई हैज़ ही। देखिए ही जो है सब्जेक्ट है और ही के तुरंत बाद और बीन से ठीक पहले हमने नोट लगाया, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस जो है कुछ इस प्रकार हो गया कि वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन बस आपको जो है बीन से पहले ही चेंज करना होता है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट, अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे, बीन के बाद मेन वर्ब विद ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, और फिर टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा। ये क्वेश्चन मार्क आप मत भूलिएगा क्योंकि अक्सर इस पर नंबर कट जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हु का यूज़। हु की स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, देखिएगा ज़रा कि अगर वाक्य में किसने या कौन शब्द आए तो उसके लिए हु का यूज़ कीजिए। हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब विद ING का यूज होता है। ये देखिएगा हमारे जितने भी सेंटेंसेस हमने अब तक आपको पढ़ा चुके हैं उनमें हमने हर एक सेंटेंस में आपको जो है हु की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। और हु की स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि भाई हु के तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है मेन वर्ब का यूज होता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में जो है डायरेक्टली मेन वर्ब भी आती है, तो आप हमारी जो पिछली वीडियो है आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ज़रा कि तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो हमने पहले हु लिख लिया। हु के तुरंत बाद पहले इसकी सेंस देख लीजिए आप कि इसकी सेंस सिंगुलर की आ रही है या प्लूरल की। अगर इसकी सेंस प्लूरल की आती है तो यहाँ पर हैव का यूज कीजिए, और अगर सिंगुलर की आती है तो हैज़ का यूज कीजिए। तो इसमें जो है हमारे सेंटेंस में सिंगुलर की आ रही है
तो हम इसमें हैज़ लिखेंगे। तो हु हैज़ बीन, हैज़ बीन के बाद जो है मेन वर्ब कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग, आपको सुबह से कौन बुला रहा है। इस तरह से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब आप इसकी जो है स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि हु प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। And thanks for watching this video.